नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मीशो ऐप के बारे में बताऊंगा कि मीशो ऐप के थ्रू आप एक अच्छी खासी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसकी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये ऐप यूज़ करते वक्त आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपको यह कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की नॉलेजफुल वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि मीशो ऐप के थ्रू आप एक अच्छी खासी अर्निंग कैसे जनरेट करने वाले। आपने अभी तक ये ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो खत्म होने के बाद आप ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जब मीशो ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलेगी। आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और वो कैटेगरी के थ्रू आप आपका बिजनेस इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक टी शर्ट पसंद आई और आपको ऐसा लगता है कि ये टी शर्ट की फ़ोटो मैंने मेरे दोस्त को सेंड की तो ये टी शर्ट का ऑर्डर मुझे ज़रूर देगा। तो आप वहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए और फोटो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सिलेक्ट करके अपने दोस्त को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कीजिए। और सेंड करने के बाद अगर आपका दोस्त आपको ऑर्डर लिखाता है तो आप वो ऑर्डर ले लीजिए। और वो टी शर्ट अगर मीशो पे 300 रुपीज़ की थी तो आप आपका 350, 400 या आप जितने में चाहो उतने में वो टी शर्ट अपने दोस्त को सेल कर सकते। लेकिन आप ये एक और बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि वो टी शर्ट पे आप बहुत ज़्यादा मार्जिन कमाने की कोशिश मत करना। वो टी शर्ट 300 की है तो आप 600 में बेचने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले कस्टमर या दोस्त को पता चल जाएगा कि वो टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है और आप कितना ज़्यादा मार्जिन और कितने में उसे बेच रहे हो। इसलिए आप एक लिमिट में, एक फिक्स अमाउंट में कोई भी टी शर्ट पे या कोई भी प्रोडक्ट पे अच्छे से मार्जिन ले सकते हो। आपने एक बार मार्जिन सेट कर दिया तो आपको ये बात दोस्त को नहीं बतानी है। वो टी शर्ट 300 की थी, आपने वो 400 की बेच रहे हो, ये बात मीशो को पता है और उसके हिसाब से जब वो टी शर्ट सेल हो जाएगी जो 100 रुपीज़ का आपका जो मार्जिन है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये है बिजनेस मॉडल मीशो का और इसके थ्रू आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अभी तक हमने जाना कि मीशो ऐप के थ्रू आप कैसे अर्निंग जनरेट करने वाले हो और आपको यह काम कैसे करना है। अभी हम ये जानेंगे कि यह काम किस प्रकार से किया जाता है और आपको यह कितनी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले आपको यह कस्टमर लाना होगा, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों कि विदाउट कस्टमर कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो आपको यह कस्टमर लाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन तो होना होगा और साथ ही साथ उनके जो कस्टमर है, जितने वहाँ मेंबर्स है, वो सब मेंबर्स को आपको अपने ग्रुप में लाना होगा। धीरे धीरे आप ये काम करने में जैसे ही प्रोग्रेस हासिल करेंगे तो आपको आपका ग्रुप का एक लोगो बनाना होगा। जैसे कोई भी बिजनेस का एक अच्छा सा लोगो रहता है वैसे आपको आपका एक ग्रुप का लोगो बनाना होगा। लोगो बनाने के साथ आपको आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, वो भी अच्छे से, क्योंकि अगर कोई भी मेंबर आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो उसे पता चलना चाहिए कि मैं कौन से पर्पज़ से ये ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलना चाहिए कि मुझे यह क्या क्या मिलेगा और ये ग्रुप से मुझे कितना बेनिफिट है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखनी होगी। डिस्क्रिप्शन लिखने के साथ साथ आप वो जो ग्रुप में खुद ही एक एडमिन रहिए। अगर कोई भी दूसरा एडमिन रहता है तो वो अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको यह एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ग्रुप में आप अकेले एडमिन रहो और वो ग्रुप का और दूसरा कोई भी एडमिन ना रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप बना लिया, आप इंस्टाग्राम पे भी अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके ग्रुप में कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रो होगा। दोस्तों, आपने अभी तक ये एक बात तो सीख ली है कि आपको यह काम करना है, आपको मेहनत करनी है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यह आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जो प्रॉब्लम को मैंने खुद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया और वही प्रॉब्लम को आज मैं बताता हूँ। आपको यह सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम को ये फेस करना होगा कि आपके ग्रुप में जितने कस्टमर या जितने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो रहे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना वो कॉन्टैक्ट नंबर, जितने कस्टमर है उनके साथ इंटरेक्शन अच्छे से हो, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपको कम करना होगा। जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप कम होगा उस तरह आप वो कस्टमर के साथ इजीली ट्रांसपेरेंट बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के साथ आपकी जो सेल है वो अच्छे से इंक्रीज होगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये हो सकती है कि आपको यह नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसे सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है तो वो आप प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने वो टी शर्ट की फ़ोटो अपने ग्रुप पे तो डाली, लेकिन वो ग्रुप में से कस्टमर धीरे धीरे निकल रहे, वो कॉन्टैक्ट नंबर रिमूव हो रहे, तो आपको यह क्या करना होगा। तो आपका जो एक दोस्त है उसे ऐसा कहना होगा कि जितनी तेरे 10 दोस्त है उन्हें वो लिंक शेयर करे और नेटवर्किंग बढ़ाए। मतलब एक को 10 से कहना होगा और फिर 10 में से सिर्फ एक को और आगे के 10 को कहना होगा। और अगर आप ऐसे करते गए तो आपकी जो नेटवर्किंग है वो बिल्डअप हो जाएगी और आपके ग्रुप में से अगर रोज़ के 3-4 लोग निकल रहे
तो भी 10-15 लोग 100 लोग ऐड होंगे। इस तरह आपको नेटवर्किंग पे भी ध्यान देना होगा और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने यहाँ नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं दिया तो आपको यहाँ दिन पे दिन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और आपके कस्टमर गए तो आपको इतना दुख होगा कि मैंने 100 लोगों को ऐड किया, 100 में से 50 तो निकल गए, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा। अगर आपने नेटवर्किंग पे अच्छे से ध्यान दिया तो आपका बिजनेस मॉडल जरूर ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की एक ज्ञान की बातें मीशो के बारे में यही समाप्त होती है और अभी मैं आपको मेरी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। अभी तक आपने ये देखा दोस्तों कि आपको या कैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, आपको या काम कैसे करना है, और अभी मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है जून 2020 में, जब मैंने पहली बार यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तब मैंने मीशो के बारे में जाना। मीशो के बारे में जानते ही मैंने वो ऐप को इंस्टॉल किया। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैंने ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद वो ग्रुप में इतने ज़्यादा लोग ठहरते नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले एक घड़ी का ऑर्डर दिया। घड़ी अच्छे से ही मेरे दोस्त को बहुत पसंद आई और उसने कहा कि हाँ सचमुच ये प्राइस में ये वॉच है वो बहुत अच्छी है। और मैंने फर्स्ट टाइम वो वॉच पे 50 रुपीज़ का मार्जिन कमाया, क्योंकि मैं सबसे पहले देखना चाहता था कि ये ट्रस्टेड साइट है या नहीं, और वो 50 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में ईजिली जमा हो गई। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि ट्रस्टेड है। और मैंने तब फर्स्ट टाइम जाना कि हाँ यहाँ अच्छे से काम हो सकता है और इसे हम लॉन्ग टाइम में इसे रन कर सकते हैं। फिर सेकेंड टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे शूज़ का ऑर्डर दिया। वो शूज़ मीशो पे 700 के दे, मैंने मेरे दोस्त को 800 के बताए और उसने सचमुच मुझे ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद मैंने वो शूज़ मेरे दोस्त के लिए बुक किए और वो शूज़ 7 दिन में डिलीवर हुए। लेकिन मेरे दोस्त को यह एक चीज़ पसंद नहीं आई कि उसने जो शूज़ ऑनलाइन देखे थे और ऑफलाइन देखे थे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसलिए उसने मुझे कहा कि जो तूने शूज़ मंगाए वो ऑनलाइन फ़ोटो में बहुत अलग है और जो मैंने ऑफलाइन देखे जो मैं पहन रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने उसे कहा था कि तू ये चीज़ को रिटर्न कर सकता है, लेकिन उसने ये चीज़ को रिटर्न नहीं किया और इस वजह से मेरा उस दिन पहला कस्टमर हाथ से चला गया। और धीरे धीरे फिर मेरा ये काम में मन नहीं रहा और काम में मन नहीं रहने की वजह से मैं वो ग्रुप से खुद ही निकल गया और वो ग्रुप में अभी कोई भी नहीं बचा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि आपको यहाँ मन लगा के काम करना होगा, और अगर आप मन लगा के काम नहीं कर सकते तो आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कस्टमर बढ़ाने होंगे और नेटवर्किंग तो बढ़ानी होगी। अगर आपने ये दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से फेस किया तो यहाँ आप लॉन्ग टर्म में इजीली जीत सकते हो। तो ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी थी। अभी आपके मन में सवाल होगा दोस्तों कि ये काम को कौन कर सकता है। ये काम को कोई भी कर सकता है, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 18+ ने करना चाहिए, 18- ने करना चाहिए, कोई स्टूडेंट ने करना चाहिए, कोई हाउसवाइफ ने करना चाहिए, कोई भी कर सकता। और ये वीडियो को अगर मेरा कोई भी दोस्त देख रहा है तो मैं उसे एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्या जिसकी नेटवर्किंग है उसके पास आप जल्दी से जाइए, क्योंकि उसके पास पहले से कस्टमर है तो उसको जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलेंगे और आपकी जो मार्जिन है, जो आपकी ऑर्डर है वो बार बार बढ़ेगी और आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा जाएगा और आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों क्या यह आपको नेटवर्किंग तो लगेगी और उसके साथ साथ आप आपके मॉम डैड का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक इतनी नेटवर्किंग नहीं बढ़ाई है, लेकिन आपके मॉम के पास, आपके डैड के पास बहुत सारी नेटवर्किंग होगी, उनसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे और अगर आप उनको ये ऐप के बारे में बताएंगे तो वो आपकी इस ऐप में जरूर मदद करेंगे और आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक मेरी OLX वाली वीडियो नहीं देखी, वो भी वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि वहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी और आज की वीडियो यही समाप्त होती है। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली नॉलेजफुल वीडियो के लिए।